हसनापुर। दिन में यह गांव बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज डूबने लगता, हर घर का दरवाजा बंद हो जाता। सब लोग अपने अपने घर चले जाओ, आज बादल भी घने हैं। मुन्ना, इधर आ, बाहर मत घूम। माँ, सब लोग इतना डर क्यों रहे हैं? बेटा, रात होने से पहले घर आ जाना ही अच्छा होता है। आज फिर जंगल की तरफ से आवाजें आएंगी। चुप, उसके बारे में जोर से मत बोल। मैंने नाम तो नहीं लिया। नाम नहीं, जिक्र भी मत कर। गांव की पगडंडी पर एक युवक धीरे धीरे चलता हुआ आ रहा था। उसका नाम था अर्जुन। वो कई साल बाद अपने दादा का पुराना घर संभालने वापस गांव लौटा था। अरे, पूरा गांव इतना जल्दी खाली कैसे हो गया? एक बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे उसकी तरफ आता है। तू रघुवीर का पोता है? जी बाबा। तो एक बात याद रख, सूरज डूबने के बाद अगर कोई तेरा नाम लेकर बुलाए तो पीछे मुड़कर मत देखना। क्यों? क्योंकि वो इंसान नहीं होगा। बाबा अपनी बात कहकर बिना पीछे देखे धीरे धीरे चले गए। अर्जुन कुछ देर तक उन्हें देखता रहा। पूरा गांव अब बिल्कुल शांत था। सिर्फ पेड़ों से चलती हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। इतना डर किस बात का है? एक नाम लेने से क्या हो? तभी सामने वाले घर का दरवाजा थोड़ा सा खुलता है। अर्जुन, अंदर आजा, जल्दी। चाची, आखिर बात क्या है? धीरे बोल, दीवारों के भी कान होते हैं। अर्जुन अंदर चला जाता है। जब तक सूरज नहीं निकलता, खिड़की मत खोलना। लेकिन क्यों? हमने जो खोया है, तू मत खोना। किसने छीना? कमला चाची की आंखें भर आती हैं। मत पूछ, उसका जिक्र भी अच्छा नहीं। तभी बाहर से एक कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। फिर अचानक उसकी आवाज बंद हो जाती है। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। कुत्ता चुप कैसे हो गया? मत देख बाहर। लेकिन अर्जुन धीरे से खिड़की की तरफ बढ़ता है। वो बाहर झांकने ही वाला होता है कि कमला उसका हाथ पकड़ लेती है। नहीं, यही गलती मेरे पति ने की थी। क्या हुआ था उनके साथ? सुबह लौट तो आए थे, लेकिन उन्होंने कभी एक शब्द नहीं बोला। 3 दिन बाद बस चुपचाप मर गए। अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। तभी गांव के मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगती है। इस समय मंदिर में कौन है? कोई इंसान नहीं, फिर भी हर रात घंटी बजती है। अचानक बाहर से किसी बूढ़े आदमी की आवाज आती है। कमला, दरवाजा खोल। अर्जुन चौंक जाता है। कौन है? चुप, मेरे पिता की आवाज है, लेकिन उनकी मौत को 20 साल हो चुके हैं। दरवाजा मत खोलना। अर्जुन के माथे पर पसीना आ जाता है। बाहर वही आवाज फिर गूंजती है। कमला, आज एक नया आदमी आया है। मैं ठंड में खड़ा हूं, दरवाजा खोल। कमला रोने लगती है और अर्जुन पहली बार महसूस करता है कि गांव वाले शायद झूठ नहीं बोल रहे थे। घर के बाहर वही आवाज बार बार गूंज रही थी, लेकिन कमला चाची और अर्जुन दोनों चुप बैठे रहे। कुछ देर बाद आवाज अपने आप बंद हो गई। पूरे गांव में फिर से सन्नाटा छा गया। चाची, अगर बाहर कोई नहीं था तो आवाज किसकी थी? यही तो कोई नहीं जानता। बस इतना जानते हैं, रात में जो आवाज देता है वो अपना नहीं होता। तभी दरवाजे पर 3 हल्की दस्तक होती है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। कोई आया है? नहीं, कोई नहीं आया, चुप बैठ। कुछ सेकंड बाद फिर वही 3 दस्तक। मैं देख कर आता हूं। नहीं, यही तो वो चाहता है। अर्जुन वहीं रुक जाता है। करीब 1 मिनट तक कोई आवाज नहीं आती। तभी पास वाले घर से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। माँ, मुझे बाहर जाना है। लगता है पड़ोस में कुछ हुआ है। कोई बाहर नहीं जाएगा, उनके घर वाले जानते हैं क्या करना है। अचानक
बच्चे की रोने की आवाज बंद हो जाती है। पूरा गांव फिर शांत हो जाता है। अर्जुन को अब डर लगने लगा था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि इस गांव में रात सिर्फ अंधेरा नहीं लाती। तभी दूर चौपाल की तरफ से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लकड़ी की लाठी टेक कर चल रहा हो। कोई बाहर चल रहा है। खिड़की से मत देखना। चलने की आवाज धीरे धीरे उनके घर के सामने आकर रुक जाती है। दोनों अपनी सांस रोक लेते हैं। कुछ पल तक बिल्कुल सन्नाटा। फिर एक बहुत धीमी आवाज सुनाई देती है। आज एक नया आदमी आया है। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसने मेरे बारे में कहा? चुप। उसने अगर जान लिया कि तू जाग रहा है तो पूरी रात यहीं रहेगा। बाहर फिर से कदमों की आवाज शुरू होती है, लेकिन इस बार वो आवाज घर से दूर नहीं जाती। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पूरे घर के चारों ओर चक्कर लगा रहा हो। घर के चारों ओर कदमों की आवाज लगातार घूम रही थी। अर्जुन और कमला चाची बिना कुछ बोले बैठे रहे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि बाहर झांक सके। ये कब तक चलेगा? जब तक इसे यकीन न हो जाए कि इस घर में कोई जवाब नहीं देगा। अचानक कदमों की आवाज रुक जाती है। पूरे घर में ऐसा सन्नाटा छा जाता है कि दोनों की सांसों की आवाज तक सुनाई देने लगती है। लगता है वो चला गया। नहीं, यही समय सबसे खतरनाक होता है। उसी वक्त घर की छत पर किसी के चलने की आवाज आती है। छत पे कौन है? ऊपर मत जाना, चाहे कुछ भी सुनाई दे। तभी आंगन में बंधी गाय जोर जोर से रंभाने लगती है। फिर अचानक बिल्कुल शांत हो जाती है। गाय भी चुप हो गई। जानवर उसे इंसानों से पहले महसूस कर लेते हैं। उसी समय पास के घर से एक बूढ़ी औरत की आवाज आती है। कोई बाहर मत निकलना, दिया बुझने मत देना। पूरे गांव से एक साथ कई आवाजें आने लगती हैं। दिया संभालो, दरवाजा मत खोलना, बच्चों को अपने पास रखो। सब लोग एक जैसी बातें क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये रात हर साल आती है और हर साल गांव किसी न किसी की परीक्षा लेता है। अर्जुन चौंक जाता है। मतलब ये पहली बार नहीं हो रहा? नहीं, 50 साल से यही हो रहा है। तभी गांव के मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगती है। इस बार घंटी की आवाज पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। कोई तो मंदिर में है। काश वहां कोई इंसान होता। इतने में अर्जुन की नजर दरवाजे की चौखट के नीचे से गीली मिट्टी धीरे धीरे अंदर खिसक रही थी, जैसे कोई अभी अभी बाहर खड़ा रहा हो। चाची, ये मिट्टी अंदर कैसे आई? कमला नीचे देखती है। उनका चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। इसका मतलब वो अभी भी दरवाजे के बाहर ही खड़ा है। अर्जुन की नजर धीरे धीरे दरवाजे की ओर उठती है और तभी दरवाजे की कुंडी अपने आप धीरे से हिलने लगती है। दरवाजे की कुंडी धीरे धीरे हिल रही थी। कमला चाची ने कांपते हाथों से भगवान की छोटी सी मूर्ति उठा ली। अर्जुन की नजर दरवाजे से हट ही नहीं रही थी। चाची, अगर दरवाजा खुल गया तो? दरवाजा अपने आप नहीं खुलता, उसे कोई अंदर वाला ही खोलता है। अचानक कुंडी हिलना बंद हो जाती है। दोनों राहत की सांस लेते ही हैं कि बाहर से किसी लड़की के रोने की आवाज आती है। कोई है? मेरी मदद करो, मैं रास्ता भटक गई हूँ। रात में कोई लड़की जंगल में कैसे आ सकती है? याद रख, रात में जो भी मदद मांगे उसकी बात मत सुनना। मुझे बहुत डर लग रहा है, बस एक रात के लिए दरवाजा खोल दो। अर्जुन बेचैन हो जाता है। अगर सच में कोई मुसीबत में हुआ तो? यही सोचकर कई लोगों ने दरवाजा खोला था। तभी
सामने वाले घर से सरपंच की आवाज आती है।